हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। हमारा लास्ट चैप्टर जो हमने ओवर किया था दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। तो आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे यहाँ पर पहले, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे फाइनली ये चैप्टर पूरी तरह से ओवर हो जाएगा। चैप्टर ओवर ही है, बस उसी में से जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे आगे न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करेंगे। अगर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं 2 या 4 मार्क्स के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे करने हैं, जिसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स पहले हमने अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। कौन से कॉन्सेप्ट? TU एंड MU का, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो TU से MU कैसे निकलता है? MU का फॉर्मूला हमने पहले भी किया, TUN माइनस TUNth माइनस 1। तो यानी कि एक अबव यूनिट को आप एक सक्सेसिव यूनिट से माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है। तो ये आपने पहले भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है। और टोटल यूटिलिटी क्या है? अगर वही आप मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड ऑन करते जाएंगे, क्यूमुलेट करते जाएंगे, देन यू विल गेट योर टोटल यूटिलिटी। तो एक न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है? सपोज कोई यूनिट्स ले लेंगे आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर सपोज आपको मार्जिनल यूटिलिटी दी हो तो ये भी माइंड में रखें कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉलिंग में होगी। तो 10, 9, 7 कुछ भी ले लें आप, 5, 0, -2। तो मैंने इसमें सारी स्टेजेस शो की हैं कि MU फॉल कर रही थी, 0 हो रही थी और अल्टीमेटली नेगेटिव हो गई है। तो अगर इसको मुझे यहाँ से टोटल यूटिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकलेगी? तो सिंपली TU में आप MU को क्या करते हैं? क्यूमुलेट करते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 10 + 9 दैट इज़ 19, 19 + 7 दैट इज़ 26, 26 + 5 दैट इज़ 31, 31 + 0 अगेन 31, and 31 - 2 दैट इज़ 29। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने TU के लिए क्या किया, सिर्फ MU को क्या किया, हर बार क्यूमुलेशन में लिया। ऑपोजिटली अगर TU से मुझे MU निकालना होता तो पहले 10 था तो फर्स्ट यूनिट का 10 ही रह जाता। नेक्स्ट यूनिट की MU कैसे आती? 19 - 10 TUN - TUNth - 1, तो 19 - 10 दैट इज़ 9, 26 - 19, 31 - 26 दैट इज़ 5, 31 - 31 दैट इज़ 0, 29 - 31 दैट इज़ -2। तो ये बहुत सिंपल सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, और बिना मार्क्स गवाए आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए अगर पेपर्स में आ जाए। सिंपली MU या TU निकालने के लिए बोला जाएगा, और बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ये भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। हमने MU TU का रिलेशन किया था कि व्हेन TU इज़ इंक्रीजिंग MU इज़ पॉजिटिव एंड फॉलिंग, व्हेन TU इज़ कांस्टेंट MU इज़ 0, एंड व्हेन TU इज़ फॉलिंग देन MU विल बिकम नेगेटिव। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी कॉन्सेप्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। बट अभी के लिए अगर न्यूमेरिकल पार्ट में देखें तो ये सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल तो अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक हमारे पास और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज़ इक्वल टू marginal utility of M is equal to marginal utility of X upon price of X। आपको मनी की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है। वो कैसे मनी वर्थ की निकलेगी? जब आप किसी भी प्रोडक्ट को लेंगे और उसको उसके प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो कोई भी छोटा सा एग्जांपल आ सकता है, आपको कुछ यूनिट्स दी हो सकती हैं और प्राइस दिया हो सकता है, और आपको बोला जा सकता है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी निकालें। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप यूनिट्स लेंगे। यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दी होंगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, और इसी तरह से आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X दी हो सकती है, कुछ भी दी हो सकती है, 20, 15, 10, 5, 0। आपको प्राइस ऑफ X भी दिया हो सकता है कि पर यूनिट प्राइस कितना है, ₹5 है। तो आपको क्या निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, हर बार 5 को डिवाइड करते जाएंगे इनके साथ। 20 डिवाइडेड बाय 5 4, 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 0, 0। तो ये आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिल जाएगी। कुछ नहीं किया मैंने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X को
प्राइस ऑफ एक्स जो क्वेश्चन में दिया होगा उससे डिवीजन में लेके जाएंगे। तो ये भी एक 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने रेलिवेंस भी बता दिया, दिस इज़ फॉर मार्क्स 2, अगेन दिस इज़ फॉर 2 मार्क्स। अगर पेपर के अकॉर्डिंगली हम इसको देखें, इट कैन बी ईदर फॉर 2 और 4 मार्क्स, दिस इज़ डेफिनेटली फॉर 2 मार्क्स। इनकी रेलिवेंस इतनी ही है। और इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंगली अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास कुछ जो क्वेश्चन है वो है TU MU की डेफिनेशंस, ये 1 मार्क में डेफिनेटली आती हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की डेफिनेशन, ये भी 1 मार्क के अकॉर्डिंगली आती है। सिंपल सी DMU की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन, ये भी 1 मार्क में आती है। तो ये सारे 1 मार्क के रेलेवेंस के थे। अगर 3-4 मार्क की रेलेवेंस के लिए देखें हम तो TU MU का रिलेशन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं इसके लिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और इसी के साथ 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस, ये सारे 3 to 4 मार्क्स के रेलिवेंस के लिए हैं। या फिर हाँ जी, ये सारे 3 to 4 मार्क्स के लिए। और 6 मार्क्स की रेलिवेंस के लिए हम देखें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन फुल, जिसमें आपको मीनिंग, डेफिनेशन, एक्सेप्शन, डायग्राम सब कुछ देना है। तो वो लॉ ऑफ DMU 6 मार्क्स के लिए आएगा। इसको भी हमने अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट की पहले की हुई है। लॉ ऑफ DMU के बाद जो हमारा नेक्स्ट 6 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जिसको हम 2 कमोडिटी केस भी बोलते हैं। बोथ 1 and 2 कमोडिटी केस, ये भी हमारे 6 मार्क्स के इम्पोर्टेंस के लिए आ सकते हैं। क्लियर। और एक हम इम्पॉर्टेंटली भूल गए थे, वो है रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। TU एंड MU ये भी 6 मार्क्स के इम्पोर्टेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा पार्ट जो भी 6 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, तो ये अच्छे से करके जाएं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में, ये चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। मोर और लेस आपको सिचुएशन बना के दिया जा सकता है कि सपोज यू आर स्पेंडिंग ऑन दिस गुड एंड यू आर गेटिंग दिस मच ऑफ सेटिस्फैक्शन, देन व्हाट विल बी द केस। तो दैट विल बी 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी केस। यू हैव टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड देन कमोडिटी केसेस। तो that will be according to situation, but otherwise in simple language or in simple concept, these are the only concept you have to cover. These are the only important concept you have to do from this chapter. This will be more than sufficient. We have completed our chapter very thoroughly. I hope this is clear to you, and if you like today's lecture, please like, share and subscribe Chetna Sood's commerce classes, and thanks for watching today's lecture.